एक ऐसा नाम जो स्टॉक मार्केट के बेसिस पे इन्वेस्टर इसको बहुत अच्छे से जानता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर इन कंपनीज़ के हिसाब से जो यहाँ पे नाम देखते हैं उसमें आशीष कचोलिया का भी नाम कई बार देखा जाता है। तो आशीष कचोलिया की बात करेंगे तो ये अपने पोर्टफोलियो के अंदर 41 कंपनीज़ के स्टॉक रखते हैं जिनकी नेटवर्थ आज के वक्त में 2806 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे ये 100-250 करोड़ वाला इन्वेस्टमेंट लगाने वाले इन्वेस्टर नहीं है, लाखों रुपए या फिर करोड़ों रुपए नहीं, हज़ारों करोड़ों रुपए के आसपास का अमाउंट लगाने वाले इन्वेस्टर हैं। और इसीलिए बड़े इन्वेस्टर के बेसिस पे जब भी बात की जाती है तो वहाँ पर एक नाम आशीष कचोलिया का स्टॉक मार्केट के बेसिस पे टॉप इन्वेस्टर में गिना जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इन्हीं के पोर्टफोलियो की कंपनी को हम डिस्कस करेंगे जिस कंपनी का रिजल्ट Q3 के बेसिस पे आ चुका है और कल के दिन आपने इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट भी देखा होगा। कौन सी कंपनी है, कैसा रिजल्ट आया, मार्केट में क्या बिजनेस करती है, कंपनी की सेल्स कैसे चल रही है, प्रॉफिट कैसे चल रहे हैं, अभी की वर्तमान स्थिति क्या है, शेयर प्राइस कितना भागा है, वो सब बातों को इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, किसी भी तरीके से आपका वीडियो के अंदर टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी एज ए इन्वेस्टर आपको बताई जानी चाहिए उतनी ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और कोई भी पार्ट को मिस मत करना ताकि आपके लिए जो चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आप तक कंप्लीट तरीके से पहुंच पाए। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसकी लिस्टिंग हुई है 3 मई 2024 के टाइम पे 282 रुपए के आसपास का शेयर 2024 में एनईसी की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग है। यानी कि आज से बात की जाए तो एक साल पहले के डेटा की बात करते हैं, अभी एक साल भी इसको नहीं हुआ है। तो एक नया स्टॉक मार्केट के अंदर बोल सकते हो, एक नई कंपनी जो मार्केट के अंदर न्यू लिस्टेड कैटेगरी में आती है और ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। और उस टाइम पे 282 का शेयर था, आज के टाइम पे 644 का है। मतलब मार्केट के अंदर इन्वेस्टर ने इस कंपनी से कहीं ना कहीं प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया है। लेकिन बात करें पिछले एक महीने के डेटा के अकॉर्डिंग तो इस कंपनी में एक बड़ी गिरावट आई थी और इसका जो शेयर प्राइस है वो आप देख पाओगे 28 से 29% के आसपास डाउन चला गया था 7 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में। यानी कि 2025 की शुरुआत में इसमें काफ़ी बड़ा डाउनफॉल नज़र आया, जनवरी तक इसमें बड़ी गिरावट आई। उसके बाद अभी के टाइम पे इसमें माहौल बदल चुका है और अभी गिरावट के बाद अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो जंप आया ये 19 से 20% के आसपास का आया है 7 फरवरी तक के डेटा के अकॉर्डिंग। तो चलिए कंपनी के बारे में बात करते हैं, बिजनेस के साथ साथ कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है और जो ओवरऑल कंपनी का डेटा है इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर के लिए, उन चीज़ों को अब थोड़ा सा धीरे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने अपने रिजल्ट को बाजार में पेश किए तो उसके बाद कई सारी खबरों में बालू फोर्ज का भी नाम नजर आया Q3 के रिजल्ट के हिसाब से और उसमें सबसे ऊपर में नाम देखने को मिला होगा आशीष कचोलिया का, जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कैसे मार्केट के अंदर इनकी एक वैल्यू है और टॉप जो इन्वेस्टर है हमारे इंडिया के, हमारे भारत देश के, उसमें से ये एक है। तो पोर्टफोलियो में इनकी ये कंपनी है और 134% की हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखी एक साल के मुकाबले में और रेवेन्यू 74% के आसपास बढ़ा है। तो चलिए कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स को और कंपनी के बिजनेस को थोड़ा सा डीप लेवल पे समझते हैं कि अभी कंपनी में मार्केट के हिसाब से क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। वो आपको वीडियो एंड तक देखने के बाद खुद से समझ में आ जाएगा और आपको कहीं भी दिमाग लगाने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी अगर कंपनी के बारे में आपको जानकारी समझ आ जाती है। तो और पावर फ्यूचर के हिसाब से कंपनी का काम चलता है मार्केट वाइज। अगर आप चीज़ों को समझोगे तो कंपनी यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट के बेसिस पे मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करती है जहाँ से इनका बिजनेस बन रहा है बालू फोर्ज का। मार्केट वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कंपनी का न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या फिर कस्टमाइज करने का सॉल्यूशन हो, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी और सबको कंपनी ध्यान रख करके काम कर रही है और अलग अलग इंडस्ट्री के बेस पे काम कर रही है। इसमें इस कंपनी का जो बिजनेस जुड़ा है ये कार मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस है और उसके अलावा कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको जो है अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उससे जुड़ा हुआ कंपनी का बिजनेस है। इंडस्ट्रियल व्हीकल के बेस पे आपको कंपनी का काम नजर आएगा और साथ में रेलवेज पे कंपनी का काम जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें जेनसेट्स के हिसाब से कंपनी का काम जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी इसका बिजनेस जुड़ा हुआ है। तो मल्टीपल चीज़ों के हिसाब से यहाँ पे ऑफ रोड ऑन रोड जो कंप्रेशर्स होते हैं उससे कंपनी का व्यापार चला रही है, रेफ्रिजरेशन के हिसाब से काम कर रही है, पंप्स के हिसाब से कंपनी का काम चलता है, ऑयल एंड गैस के हिसाब से कंपनी का काम चलता है। मल्टीपल अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ मिल करके ये अपने बिजनेस में एक अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर रही है और वो ग्रोथ हमने अभी Q3 के रिजल्ट में कंपनी का देखा।
अब इस चीज़ को कंपनी के पूरे डेटा को स्क्रीनर के माध्यम से नंबर्स में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज, इसका आपको नाम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और इसका जो मार्केट कैप है ये 7,163 करोड़ के आसपास का है। और करंट प्राइस की बात करेंगे तो इसका एक साल के अंदर शेयर प्राइस 155 से 890 तक हाई गया था। अभी के टाइम पे 654 का एक शेयर देखने को मिलता है। अगर मार्केट वाइज कंपनी का ROCE की बात करें या फिर कंपनी का ROE यानी कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो अभी 30 से 25% नज़र आएगा। अगर हम डेट की बात करते हैं तो कर्जा इसके ऊपर है 59 करोड़ का और इसके अगेंस्ट में रिजर्व रखा हुआ है 804 करोड़ का। तो आराम से अगर कंपनी चाहती है तो इस कर्जे को चुकाने के बाद भी अपने पास एक अच्छी बचत रख सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 54% की है और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। 0% का प्लेज आपको अभी नजर आएगा। सेल्स बढ़ रहा है 52% की ग्रोथ से, प्रॉफिट बढ़ रहा है 104% की ग्रोथ से। 5 साल पहले मार्केट कैप इसका जो है 2 करोड़ के आसपास का था। आज इस कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो आप कंपनी के ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछले कुछ सालों के अंदर इसने कितनी तेज़ी के साथ बिजनेस को किस तरीके से ग्रो किया है वो आप समझ सकते हो। अगर हम 3 महीने के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 17% का इन्वेस्टर को लॉस है। 6 महीने वाला इन्वेस्टर 12 से 13% के प्रॉफिट में बैठा है और अभी के टाइम पे ये दबाव में ही कंपनी नजर आएगी। मार्केट वाइज मैंने आपको बोला कंपनी जो यहाँ पर बिजनेस चीज़ें कर रही है उसमें अगर आप ग्रोथ की बात करोगे तो कंपनी की जो ग्रोथ है उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर डेटा आपको अभी अपलोड नज़र नहीं आएगा रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि कंपनी के अंदर हमने जो डेटा देखा उसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। लेकिन अभी आप रिसेंटली जो डेटा देख रहे हो उसके हिसाब से भी कंपनी में ग्रोथ है और वो ग्रोथ आप इसमें ईयरली बेस पे देख पाओगे कैसे कंपनी के अंदर 30 करोड़ से 39 करोड़, 39 से 94 करोड़ और 94 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 136 करोड़ के आसपास देखने को मिलता होगा। इसकी बात करें अगर हम सेल्स ग्रोथ की, प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये आपको 3 साल से मेंटेन नज़र आएगा जो कि प्रॉफिट की ग्रोथ 100% से ऊपर की है। और ऐसे पॉइंट पे इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में पैसा लगाने में कोई भी कमी नहीं करते हैं और यही रीज़न है कि एक साल के अंदर इन्वेस्टर ने 142% से ज़्यादा का रिटर्न कमा लिया है। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से ये कंपनी का शेयर दबाव में नज़र आ रहा है और ऐसे में इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट आया है और जो कंपनी ने इस बार भी जो है 100% की प्रॉफिट ग्रोथ से तेज़ी दिखाई है, जैसे कंपनी 100% मेंटेन करके चल रही थी वही ग्रोथ अभी भी चल रही है, तो उस पॉइंट पे यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को ध्यान दे सकता है। बाकी याद रहे कोई भी एडवाइस नहीं है। कंपनी के कैश फ्लो को समझने जाएंगे तो ये कैश फ्लो आपको प्लस में नजर आएगा जो कि 83 करोड़ के आसपास हो गया है और इसका जो ROC है वो भी बढ़ चुका है। दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग जितने प्रमोटर पहले थे उतने ही कंपनी के प्रमोटर अभी भी हैं। फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना स्टेक 10% से कम किया है, 6.93% पे आ गए हैं। वहीं DIS की बात करेंगे तो DIS ने अपना स्टेक कम कर दिया था जिसको अभी थोड़ा सा DIS ने वापस से इंक्रीज किया है। तो ये बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज का डिटेल वीडियो था जिसको मैंने आपने जानकारी के हिसाब से या फिर जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है उस पॉइंट से हमने इसको कवर किया था, किसी भी एडवाइस के पर्पज से नहीं किया था। मार्केट के हिसाब से हमने ई बुक आपके लिए लिखी है, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें आप अच्छी खासी लर्निंग करके मार्केट को आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ें ज़रूरी है सीखने के लिए और कैसे एक इन्वेस्टर धीरे धीरे मार्केट में शुरुआत करके एक बेसिक से एडवांस लेवल की जानकारी ले सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है एक मिडिल क्लास इंसान। वो आपको ई बुक में पढ़ने को मिलेगा।